गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अगम कुमार और आज है मेरे साथ प्रियांशु कुमार। आज हम इनसे जानेंगे सफलता का मूल मंत्र क्या है। सफलता का मूल मंत्र इन द सेंस कि जब हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, हमें किस तरह से मेहनत करना चाहिए और हमें किस किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रियांशु जी बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो आज आप हमारे दर्शक को बताइए, आप अभी इन्फोसिस में सेलेक्ट हुए हैं। आपका पावर प्रोग्रामर के तौर पे आपका पैकेज भी 8 लाख है और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने पिछले में 1-2 अटेम्प्ट निकाला भी था। तो आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और कईयों ने हमसे सवाल पूछा कि आपके बारे में कि मतलब एक हमें ऐसे एस्पिरेंट से मिलाइए जो बहुत डेडिकेटेड हैं और उनसे आपकी वो राय जानना चाहते हैं। तो आप हमारे दर्शक को बताइए कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगम जी, मैं आपको स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाया जी और इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मूल मंत्र आप बस जैसे मान के चले कि लोग कहते हैं, जो हमसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि सफलता का 3 मूल मंत्र होते हैं। जी एक तो आपका हो गया दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अनुशासन। ये 3 चीज़ अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप हर जगह हर क्षेत्र में आप सफलता पाएंगे। और मैंने ये चीज़ अपने जीवन में उतारा और मैंने देखा है कि ये चीज़ अगर आपके लाइफ में हो रही है तो आप पक्का कहीं ना कहीं सफल होने जा रहे हो। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड में आप अपना लाइफ आजमाना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको पक्का सफलता मिलेगी। बस आप कड़ी मेहनत करते रहे, अनुशासन में रह के और संकल्पित होके डेडिकेशन के साथ कि मुझे करना है, ये चीज़ मुझे लेना है, तो पक्का मिलेगी। अच्छा, एक और कॉमन सा सवाल है, ढेर सारे बच्चे पूछना चाहते हैं कि कई वर्षों से वो तैयारी करते आते हैं लेकिन सीट ना होने के कारण या सही दिशा उनको ना मिलने के कारण कौन सा बुक का चयन करें, कौन से बुक को नेगलेक्ट करें, कितना पढ़ें, उन्हें ये पता नहीं चलता। कईयों का क्या होता है, वो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो 4-5 किताब ले लिए और सबसे पढ़े जा रहे हैं, तो बाद में बोलते हैं मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। तो आप किताब को लेके, बुक को लेके बच्चों को क्या गाइडलाइन दीजिएगा कि वो बुक सही किताब को फॉलो करें, कैसे पढ़ें, क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी बुक को पढ़ने को लेकर। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप 100 बुक को एक एक बार पढ़ लिए, वो अच्छी बात नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं। आप एक बुक को 100 बार पढ़े, वो ज़्यादा सफिशिएंट है। आपको मैं एग्जांपल देता ब्रूस ली के बारे में। बुक जैसे हर एक पूरे वर्ल्ड उनको जानते ब्रूस ली के बारे में। वो कहते थे कि जो 1000 स्टेप सीखे मारने के या फिर बॉडी को टर्न करने के, तो मैं उनसे नहीं डरता, मैं सिर्फ उनसे डरता हूँ जो कि एक स्टेप 1000 बार सीखे हो। तो ये उनका स्टेटमेंट था। तो ऐसा होता है कि आप एक बुक को, जो भी आप बुक है, क्योंकि बुक में जो आपका जो सिलेबस होता है वो फिक्स्ड एक पैटर्न के अंदर आता है। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एक पैटर्न आपको कहीं ना कहीं पता रहता है कि ये एक पैटर्न आने वाला है। तो बुक जो है हर एक कंपनियां बुक अपना बनाती है, तो उसके हिसाब से आपको एक अच्छा सा बुक ले लो। मैं कोई बुक का नाम है लेने नहीं जा रहा हूँ, बस आप अपने हिसाब से देख लो कि जो आपको पसंद आए बुक, जो मार्केट में ज़्यादा बुक अच्छा चल रहा है आप वो ले लो। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 5 बार, 10 बार, आप वो करो। आप ये मत करो कि यार ये वाली बुक अच्छी नहीं है, कोई और बुक मंगा ले रहा हूँ, ये नहीं है। तो ऐसा मत करो, आप कोई एक बुक पे कंसंट्रेशन करो। अब मेरा बात मानो कि आप वही बुक को बनाते रहो, एक बुक का मोर देन सफिशियंट है। आप बहुत बार उसको ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, बस। जी बिल्कुल सही कहा प्रियांशु जी ने। आप 10 किताब से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ें, जिससे कि क्या होगा, आपको ढेर सारा फ़ायदे होंगे और आप अंडरलाइन जब कीजिएगा तो आपको रिवीजन भी होगा। और जब हम 10 बुक पढ़ते हैं तो हम ढेर सारी बातें को इकट्ठे ना करके याद भी नहीं रख पाते हैं और एग्जाम टाइम में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो प्रियांशु जी, एक और सवाल है, बच्चे जो होते हैं कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। देखिए, लोग क्या होता है, कोई लोग गवर्नमेंट जॉब लेके मतलब डेडिकेटेड है कि मुझे ये करना है, कोई प्राइवेट को लेके, कोई बीच में फंसे हुए हैं कि मुझे कौन सा करना चाहिए, कौन सा सही है। आपको क्या लगता है कि कौन सा जॉब करना चाहिए लोगों को? मतलब कई लोगों को पता नहीं होता, बस उन्हें जॉब चाहिए, कौन सा जॉब सही है। हालांकि जॉब तो सही होते, सब सही होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा जॉब, कैसे लोग सोचे कि मुझे गवर्नमेंट करना चाहिए या प्राइवेट करना चाहिए, लोग कैसे सोचें? मैं ये बात मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट जॉब कर लो, आप प्राइवेट जॉब कर लो। बस आप अपनी दिल की सुनो, आपकी दिल जो कहती है कि आप मतलब कि हाँ आप गवर्नमेंट जॉब करने लायक हो या फिर आपको प्राइवेट में इंटरेस्ट है, तो आपका जो खुद का मन हो वो करो। मैं किसी की ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्राइवेट जॉब कर लो, आप गवर्नमेंट जॉब कर लो। अब जैसे मेरा ही है कि मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा अभी इन्फोसिस में प्लेसमेंट हो गया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत लोग बोलेंगे अरे ये तो प्राइवेट जॉब है, ये तो हो ही जाता है, ये है वो है।
लेकिन ऐसा नहीं, आप प्राइवेट जॉब के लिए भी आपको उतना ही डेडिकेशन होना चाहिए, आपको उतना ही मेहनत करनी होगी, और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी उतना ही। बट ये है कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो और भीड़ बहुत सारे ऐसे रहते हैं। मैंने एक जगह और इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने बताया था कि लोग डर जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास सीट है, 8,000 सीट है, बच्चे 2-2 लाख बच्चे फॉर्म भर दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि सिर्फ 50% स्टूडेंट ऐसे फॉर्म डाल देते हैं जो बिल्कुल तैयारी नहीं किए होते हैं। तो जो आपका फॉर्म डाला है, आप उस पर फोकस मत करो, आप सेल्फ पे, आप अपने आप पे देखो मेरा तैयारी कैसा है, आप अपने खुद से मतलब रखो, आप एग्जाम दो, और हर कुछ अच्छा होता है लाइफ में। और ये मैटर नहीं करता गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, खुद से सेटिस्फाइड बस होना चाहिए और दिल की सुनो बस। और जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक और सवाल बच्चे के द्वारा पूछा गया है, वो सवाल यह है कि कम समय में सफलता कैसे पाए। क्योंकि देखिए एज लिमिटेशन, हर एक एग्जाम में एज लिमिट होता है, किसी में 30, किसी में 35। तो कम समय में, जैसे आप अभी युवा हैं, आपने जो एग्ज़ाम क्रैक किया है इतनी कम उम्र में, आप लोगों को क्या सुझाव दीजिएगा कि वो कम समय में एक अच्छी मुकाम को कैसे हासिल कर सकें? जी अगम जी, कम समय का बात होता है तो आप ये समय मत देखिए जी, आप अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए। और अगर आप ये कहते हैं तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, जो कि मेरा फॉर्मूला एक्चुअली है नहीं, मैंने भी कहीं से सीखा ये फॉर्मूला। जब मैंने तैयारी करना इसे स्टार्ट किया था इन सारी चीज़ों का, तो मुझे एक जगह से पता चला कि 7 घंटा हर एक दिन आपको पढ़ना चाहिए, और 7 दिन, वीक के 7 सप्ताह के 7 दिन पढ़ना चाहिए। और आप, मैं ये जो बात बता रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स जैसे हो गए, एसएससी वगैरह, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर का, ये सब का, तो उसमें 7 महीने तक, मतलब 7 घंटा 7 दिन 7 महीने तक अगर आप तैयारी करते हैं, तो जैसा कि आपका सवाल पूछा, आपने पूछा था कम समय में, तो ये अच्छा मंत्र होगा कम समय में अपने गोल को अचीव करने। जी बिल्कुल सही आपने जो बताया। जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे को आप काफ़ी प्रभावित किए होंगे, आपने अपने फार्मूला बताकर कि बच्चे को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और किन किन समस्याओं को कैसे जूझना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें समस्या आती है, तो समस्या को हम टैकल कैसे करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ घर का प्रॉब्लम हो, कुछ अपना प्रॉब्लम है, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। तो डाइवर्ट ना होकर वो एक डायरेक्शन में कैसे चलें, आपको क्या लगता है बच्चे को क्या रूल फॉलो करना चाहिए कि वो एक दिशा में चले? जी वो डाइवर्ट इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि योगा, जो अभी आज के दिन में जो योगा आया है, वो आप सुबह सुबह करें। उससे आपका जो ब्रेन होता है वो एक डायरेक्शन में आपका ये रहता है कि आपको ये काम करना है, आप फोकस्ड रहते हो अपने काम के प्रति। तो योगा एक अच्छा चीज़ है, आपका माइंड को एक जगह रखने के लिए योगा बहुत अच्छा चीज़ है। तो अगर आपका दिमाग इधर उधर हिल रहा है, ये हो रहा है, आप थोड़ा ये हो रहा है, अपने डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, फैमिली मैटर, अपने लाइफ को लेके, अचीवमेंट के बारे में लेके कि लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन वाले पीछे पड़ रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं मानता हूँ कि आज के दिन में योगा सबसे अच्छा चीज़ है। आप योगा पे फोकस करें। देखिए बिल्कुल सही कहा प्रियांशु जी ने। देखिए एक योगा, दूसरा मेडिटेशन, ये जो होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। हम किसी भी दिशा में अगर डाइवर्ट हों तो हम मेडिटेशन जो है वो हमारे दिमाग को कंसंट्रेट करता है और हम एक डायरेक्शन पे फोकस कर सकते हैं। तो प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को अपनी अच्छी बातें बताकर एक सही दिशा निर्देश दिया जिससे वो अपने जीवन में एक अच्छी मुकाम हासिल करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।